हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिज्म में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। दरअसल टॉपिक के बीच मुझे याद नहीं रहता। इट इज़ माय रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, गिव ए कमेंट्स एंड आई विल वेरी थैंकफुल टू यू। आज का हमारा टॉपिक होगा स्पेशली जॉब के ऊपर। देखो, बड़ा बर्निंग टॉपिक है। आज की जनरेशन एकदम ब्लेम करती है गवर्नमेंट पे, जॉब नहीं क्रिएट कर रहे, जॉब नहीं मिल रहे, भाई यूथ कहाँ पे जाएंगे, यूथ क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट भी कहाँ तक क्या करे, कितने जॉब क्रिएट करेगी। तो इससे मैं ये कहूँगा कि भाई पहले आपने मेरे एक वीडियो देखा होगा, उसमें था कि भाई जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे एजुकेशन कब तक लेना है। अब ये नहीं कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, भाई चलो ठीक है, जॉब नहीं मिल रहा तो पैरेलली मैं पीजी कर लेता हूँ। अच्छा चलो पीजी मैंने कर लिया, भाई ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि भाई पीएचडी या कोई कोर्स वगैरह कर लेता हूँ। मीन्स जॉब पे तो आप फोकस करते ही नहीं हो। आप मतलब दोनों नाव में पैर रखते हो, एजुकेशन बढ़ाते हो, जॉब के लिए भी ट्राई करते हो। ये सब कुछ कैसे होगा? तो देखो, फोकस करो। पहले आप विद इन द टाइम लाइन अपनी एजुकेशन क्लियर करो। जैसी आपकी एजुकेशन क्लियर होती, आप स्पेशली ब्रेनी हैं और भाई आपका मतलब काफ़ी अच्छा स्कोरिंग है एकेडमिक ईयर्स में, 95% से अब वो 10th एंड 12th में है, तो देन यू कैन गो फॉर दिस स्पेशलाइजेशंस। अदरवाइज जैसे ही ग्रेजुएशन करते हो जॉब सर्च करो। और जॉब में ये है कि भाई जब भी आप देखते हो कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे वहाँ जाना है। देखो, ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे वहाँ जाना है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1। नंबर 2, जिसका विज़न एकदम क्लियर है और जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर उसमें एक तरह से बर्निंग पावर है कि यस आई विल डू दैट जॉब एंड इट इज़ माई इंटरेस्ट। डेफिनेटली अगर आपका जॉब आपके मन पसंद के हिसाब से मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन 90% ऐसे जॉब है, आप मीन्स इस तरह के केसेस आप देखोगे कि मन क्या क्या है, मन तो चेंज होता रहता है। आज इधर मन लगा, कल उधर मन लगा, आज ये इंटरेस्ट है, कल वो इंटरेस्ट है। तो मेरा देखो आपको ये कहना है कि भाई जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, आप मल्टी ऑप्शंस के लिए जाओ। भाई प्राइवेट के लिए अच्छी प्राइवेट जो ब्रांडेड कंपनी है उसकी भी आप एक तरह से चॉइस रखो, आप गवर्नमेंट जॉब का भी रखो, आप स्टेट की सर्विसेज पे भी जाओ, सेंट्रल सर्विस की भी जाओ। नॉर्मली क्या है कि जो इनका क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, करीब 80% जॉब का लगभग सेम है। अगर किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो देन इट इज़ वी कैन से इज़ ए डिफरेंट वन। लेकिन अगर आप जनरल चीज़ों की तरफ जाते हो तो क्या है कि भाई लगभग सबका सिलेक्शन का जो पैटर्न है वो एक ही तरह का है, जिसमें नॉर्मली आप देखोगे जीके हो गया, भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी, और भाई एक तरह से वो क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस वगैरह, आईक्यू वगैरह जो चेक करने का वो है। तो कहीं पे अर्थमेटिक वगैरह है। तो ये मतलब एक कॉमन चीज़ है कि आप मीन्स कितना हाउ फास्ट एंड एक्यूरेट यू कैन गिव द आंसर। और ये आंसर तभी फास्ट और एक्यूरेट आंसर तभी दे पाओगे जब आपका स्टडी और मीन्स आपने वर्क काफ़ी अच्छा किया है, तभी आप दे पाओगे। तो आप ये मत कहो कि भाई मैं अगर मल्टी ऑप्शंस के लिए जाऊंगा तो मुझे डिफरेंट तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें कोई ज़्यादा आई थिंक इतना डिफरेंस नहीं है। आप एक कॉमन स्टडी करके जाइए और कोई भी एग्ज़ाम आपको लगता है भाई सिविल का आप स्टेट का लगा लो, सेंटर का लगा लो, डिफेंस का लगा लो या बैंकिंग का लगा लो, कहीं भी लगा लो, तो क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन करने की मतलब अलग से प्रिपरेशन कर देना, ऑल द अर्थ इज़ कॉमन। तो जैसी आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, आप इधर उधर के चक्करों में न पड़ के कम से कम आप 10 to 12 आवर्स सिर्फ स्टडी को दीजिए। ये मैं स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की तरफ के लिए कह रहा हूँ। 10-12 आवर्स आप कंटिन्यू फोकस करोगे अपने जॉब के ऊपर और करीब 6 मंथ या 1 ईयर तक करोगे, देखो डेफिनेटली यू विल गेट दी सेलेक्टेड। अगर आप ऑनेस्टली स्टडी 10-12 घंटे करते हो, और एक देखो स्टडी करने का भी एक ढंग है। आपने देखा मैं पढ़ रहा हूँ, मीन्स आपका जो स्टडी है वो एक तरह से सेलेक्टिव होनी चाहिए। आप ये नहीं कि एक चीज़ को डीप में पढ़े जा रहे हो, डीप में पढ़े जा रहे हो, डीप में। तो क्या है कि आप यहाँ पीएचडी थोड़ी कर रहे हो। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव स्टडी कीजिए कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई किसी भी एग्ज़ाम के 10 ईयर्स के जो पेपर है,
उन पेपर को देखो कि उसमें किस तरह के पैटर्न पूछे गए। तो 10 इयर्स के पेपर हुआ, सैम्पल एक तरह से जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं रिलेटेड टू दैट वन, आप उन पे जाइए। आप ये नहीं कि एक बुक को डीप में पढ़ते गए और बोलो मैंने तो 10-12 आवर्स भाई स्टडी किया है बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, डू दी वर्क इन द राइट डायरेक्शन, हार्ड वर्क करो लेकिन उसकी डायरेक्शन भी राइट होनी चाहिए। अगर उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो आपका हार्ड वर्क का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, यानी कि आप 10-12 घंटे उसको दीजिए। स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करना चाहते हैं, 10-12 घंटा पर डे दीजिए। और ये 10-12 घंटे ओनली आपकी स्टडी में होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ सुबह पढ़ा, मैं बैठ गया था 8 बजे नहा धो के और मैं अपना स्टार्ट कर दिया, तो 10 बजे तक पढ़ा, बीच में ब्रेकफास्ट किया, भाई फिर मैं 12 बजे तक पढ़ा, फिर लंच वंच किया 1 बजे तक, फिर तब पढ़ा। तो आप 8 से 8 12 घंटे, डोंट कैलकुलेट लाइक दैट। आपने एक बार सेटिंग दे दी है और आप एक स्टॉप वॉच रख लीजिए कि जैसे आपने सेटिंग स्टार्ट की है और जैसे आपकी सेटिंग ऑफ हो रही है स्टडी से, यू कैलकुलेट दैट टाइम ओनली। 10-12 घंटे करने से और आप 6 मंथ या आप भाई विद इन 1 ईयर आप करोगे तो डेफिनेटली यू सेलेक्ट होगे। लेकिन आपका एक ये भी चूज़ होना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड, आपका कैलिबर किस तरह का है। आपका एक तरह से भाई सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न, मेरे कहने का तो फिर 60-70% आपके मार्क्स आते हैं, भाई 60% आप ले लो और आप बोलो मैं तो IAS बनूंगा और 10-12 घंटे करूंगा। भाई आपका जो कैलिबर है वो एक उस रेंज से नीचे है, आपको बहुत हैवी स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसके बावजूद भी चांस नहीं है। तो मेरे कहने का पहले आप ये करो कि आपका कैलिबर कितना है, मीन्स आप कितने पानी में हो, आपका IQ कितना है, तो उस हिसाब से आप उस जॉब को सिलेक्ट करिए। मान लो कि आप ग्रेजुएट हो, थर्ड डिवीज़न से हो, 50% के आसपास हो, तो क्या है कि आप नॉर्मली क्लर्कल लाइन में जाइए, SSC ग्रेजुएट लेवल में भी चले जाइए। लेकिन आप ये कहो मुझे सेल सर्विसेज के लिए जाना है, इट इज़ टू टफ। आपके 10-12 घंटे के अगर आप 24 घंटे में से आप अगर 20 घंटे भी स्टडी करोगे तभी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपने कैलिबर को जांचिए, उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए, राइट डायरेक्शन प्रिपेयर करिए और ऑनेस्टली टाइम दीजिए। और आप इस तरह से कीजिए कि जिस तरह क्वेश्चन पेपर आपको करना होता है कि भाई 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चंस मुझे यानी कि 30 मिनट्स में करने हैं, तो यू मेक ए प्रैक्टिस और 100 क्वेश्चन को आप 20 मिनट्स में कंप्लीट करने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप उस लेवल पे आओगे और आपने उस तरह से एक अच्छी स्टडी की हुई है तो डेफिनेटली यू विल गेट द सिलेक्टेड। ये तो हुआ गवर्नमेंट की बात। और मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, वही NPS पेंशन भाई वहाँ पे लागू है और यही NPS पेंशन प्राइवेट में लागू है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट में पेंशन का जो मेन बेनिफिट होता था वो बराबर हो गया। फिर आप ये भी देखिए, गवर्नमेंट में मैक्सिमम सर्विसेज ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़ है। अगर आप किसी भी स्टेट में भी होते हो तो मान लो यूपी जैसे स्टेट में आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, वो सेंटर की तरह ही सर्विस हो गई और सेंटर में तो ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़ है ही, तो उसमें ये बहुत बड़ी डिमेरिट है। तो प्राइवेट जॉब भी कम नहीं है। हाँ, शुरू में हम कह सकते थे कि हमारे दिमाग में ये हो रहा है कि भाई पहले प्राइवेट जॉब नहीं होते तो गवर्नमेंट जॉब को लोग सुपर समझते थे, आज तक मेंटलिटी वही बनी हुई है। लेकिन आप इस तरह मत सोचिए, प्राइवेट भी बहुत लुक्रेटिव जॉब है। मैं कहता हूँ कि भाई अगर पैरेलल जितना एसेट प्राइवेट में बंदा बना लेता है एक जगह रह के, उतना एक अच्छी सर्विसेज पे जिसकी ऑल इंडिया लाइबिलिटीज़ है, ऑल इंडिया घूमता रहे, वो एसेट क्रिएट नहीं कर पाता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए, कंपनी आपकी ब्रांडेड होनी चाहिए और आपकी कंपनी लगभग उस जगह होनी चाहिए जिस जगह आपका मतलब आप चाहते हैं कि मेरा टाइम पास, मेरा रहना यहीं पे होगा। ये नहीं कि आप रहते हो दिल्ली में और आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली बॉम्बे की या बेंगलोर की, आप कंटिन्यूस वहाँ रह जा रहे हो, फैमिली यहाँ रह रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो मच मीन्स एक मच प्रॉब्लम है। ये भी आपका मैरिज स्टेबिलिटी तभी रह पाएगी जब आप लगभग एक ही सिटी में रहते हो या नियर बाई विद इन यानी कि 100 और 200 किलोमीटर में रहते हो। अगर आप मतलब 2000 किलोमीटर अवे हो, आप चाहते हो मेरी सर्विस भी अच्छी चले, मेरी मैरिज लाइफ भी अच्छी चले, आई थिंक पॉसिबल नहीं है। पहले टॉलरेंस बहुत होता था जनरेशन, लेकिन आज की है तो टॉलरेंस नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि हस्बैंड वाइफ आसपास ही आप सर्विस करो और बेटर तो ये होगा कि लगभग एक ही डायरेक्शन में, जैसे मान लो कि भाई हस्बैंड गवर्नमेंट में है तो कोशिश करो कि भाई वाइफ भी गवर्नमेंट में आ जाए, हस्बैंड और प्राइवेट है तो कोशिश करो वो भी प्राइवेट में आए। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट कर पाओगे।
और भाई लाइन भी लगभग एक हो तो ज़्यादा अच्छी है, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर से शादी कर ली है, तो इस तरह से इट इज़ बेटर लाइफ की चांस है। वो तो खैर एक तरह से मेंटलिटी पे भी डिपेंड है, किस में कितना टॉलरेंस है, कौन कहाँ तक मतलब गाड़ी आगे ले जा सकता है। तो ये हमारा स्पेशली जॉब के ऊपर टॉपिक था। तो आप एक टाइमलाइन क्रिएट कीजिए और उसके बाद जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है आप जॉब के पीछे पड़ जाइए बुरी तरह, चाहे आप गवर्नमेंट या प्राइवेट, और विद इन 2-3 ईयर्स यू डेफिनेटली गेट द जॉब। एंड आई विश ऑल द बेस्ट कि डेफिनेटली गेट द जॉब इन द टाइम। और जो आपकी प्रॉब्लम है कि पॉलिटिशियन जॉब क्रिएट नहीं करते, वो नहीं करते और हम तो इनके ही सहारे हैं, आप किसी का सहारा मत लो, आप खुद अपना सहारा बनिए। आप ये देखो, आप सोच रहे हो कोई आपका सहारा बने, अरे कोई आपका सहारा बने, खुद ही अपना सहारा बन जाओ, खुद ही मेहनत करो, डेफिनेटली यू विल गो अप। तो आप अपने अंदर एक विश्वास क्रिएट कीजिए, डेफिनेटली यू गेट द जॉब विद इन टाइमलाइन। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। काइंडली गिव ए कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू मच।